बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी हुरिया अरशद। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पीपीएससी के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं। और इसको एक पढ़ने का मतलब टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज डिस्कस करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको आइडिया खुद ही हो जाता है कि हमारे इस टेस्ट में कितनी आपकी प्रिपरेशन है, कितने परसेंटेज आपको टेस्ट आता है। तो इसलिए चैप्टर वाइज हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी एमसीक्यूज की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हुई हैं। उन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई कार्ड में भी मौजूद है। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 10 turns per centimeter if the current in a solenoid is 5 ampere. What will be the magnetic field B inside the solenoid? तो उसके लिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है उसका रिलेशन पता होना चाहिए। दैट इज B इज इक्वल्स टू NL म्यू नॉट I। अब हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो आपने इसको इस तरह से अरेंज कर लेना। इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर इंटू मीटर पर एम्पेयर इंटू मीटर। तो आपने क्या करना है जी, ये आपने जो वैल्यू है इसको आपने मेमोराइज करना है। और आई अब आपके पास क्या है, 5 एम्पेयर करंट है, करंट की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है जी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2। और आप क्या करेंगी जी, आपने क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, दैट बिकम्स 20। और ये मेरे पास पाई की वैल्यू 3.14। अब आपने क्या करना है, ये +1 और ये नीचे से ऊपर +2 और ये -7, ये मेरे पास बन जाएगा -4। इन दोनों का आपने ये मल्टीप्लाई करना है, साइड पे इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है और आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से 6.280 10⁻³ अब ये जो -3 है ये मेरे पास क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली में। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये एमसीक्यूज 2020 के पेपर में आया हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर में है ये। 2 parallel wires carrying current in the opposite direction repel each other। ये एमसीक्यूज ऑलमोस्ट 2020, 15 और 17 तीनों के पेपर में ये वाला एमसीक्यूज इसी स्टेटमेंट के साथ आया हुआ है। दैट मीन्स के पीपीएससी के कुछ एमसीक्यूज हैं वो रिपीट भी होते हैं, 2 या 1 एमसीक्यूज। इन द फॉलोइंग इक्वेशन एफ इज नोन एज, जिसमें एफ इक्वल्स टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स हो, उस फोर्स को कहते हैं जी लॉरेंट्ज फोर्स। ये 2011 के पेपर में आया हुआ है। लेंजेज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सिंपली मेमोराइजेशन चेक करने के लिए होते हैं, बहुत आसान से। 2015 के एमसीक्यूज में आया है। द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड in a conductor whenever magnetic field of lines move across it is referred as Faraday's law। अगर हमें ये पता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी जब भी इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी और वो इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो ये Faraday's law हमें बताता है। All the ions that pass through cross electric and magnetic field without deflection have speed। अब हमें पता है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसा कि न्यूट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करता है तो उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, उसके मतलब वो चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो ईजिली उस मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजर जाएगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ आयन है। अब आयन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो होते हैं, तो उसने कहा ऐसा आयन जिसका जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से जिसके ऊपर कोई असर ना पड़ता हो, वो विदाउट डिफ्लेक्शन वो गुजर जाए, तो उसके लिए क्या होगा, उस आयन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, E/B की रेशियो के साथ अगर उसकी स्पीड हो तो आयन जो है विदाउट डिफ्लेक्शन उस फील्ड में से गुजर जाएगा, पास आउट हो जाएगा। 7th MCQ है द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गॉसेस लॉ फ्रॉम मैग्नेटिज्म। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक मैग्नेट है या एक बार मैग्नेट है, वो नॉर्थ टू साउथ उसकी जो फील्ड लाइंस है नॉर्थ से निकल कर और वो साउथ में जाके इमर्ज हो रही हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एट द एंड जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो क्लोज लूप की तरह बन जाती हैं। तो ये जो है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की कॉन्सिक्वेंसेज है, उसका हमारे पास नतीजा है, रिजल्ट है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। ये अंडरस्टूड है कि जब साइन 90 होता है तो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है फोर्स की। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी रखता है और स्पिन मोशन भी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब मूव करना इलेक्ट्रॉन का टाइम के साथ, तो हम वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर हम इस तरह से बात करें तो आई का रिलेशन है
Q/T का। तो जब इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, अगर से वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट और स्पिन दोनों मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। तो जो मैग्नेटिज्म है वो दोनों की वजह से होता है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, ज़ीरो। अब एक चार्ज है, अब एक इलेक्ट्रॉन है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ की तरफ ही है, और जो चार्ज की मूवमेंट है, जो उसकी जो मोशन है वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा एंगल। तो अगर हमने एंगल ज़ीरो है दैट मीन्स कि ये उसके लिए भी यही रिलेशन है, F=Q_V×B, या फिर इस तरह से कह लें F=Q_V_B साइन थीटा या साइन अल्फ़ा। तो उससे क्या हो जाएगा, जब हमारे पास एंगल जीरो है तो पूरी की पूरी फोर्स क्या हो जाएगी, उस चार्ज के ऊपर जीरो हो जाएगी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल, द फोर्स ऑन इट बिकम्स ऑल्सो डबल। अब ये किस तरह से है कि अगर हमारे पास एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगानी तो उसका ये रिलेशन है, अगर उसकी वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे, ये टू जो है अगर हम इसको साइड पे कर दें तो ये पूरा का पूरा रिलेशन अगेन उसी फोर्स का आ जाएगा जो हमारे पास पहले स्टेप में है, वो फोर्स आ जाएगी। तो न्यू फोर्स जो है, जो अब बनेगी इस वेलोसिटी को डबल करने के बाद, जो न्यू फोर्स बनेगी वो भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, इन डबल हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का MCQs। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है देन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन।